मकसिरवदी दूज के दिन तिथि के हिसाब से आचार्य श्री को आचार्य पद पर आसीन किया था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। और यह तारीख के हिसाब से वह पुनः आपके सामने घड़ी आई है। ये 22 नवंबर 1972 नसीराबाद। उनको स्मरण करते हैं तो अन्य जितने भी विचार विकल्प हैं वह एक तरफ रह जाते हैं। इसलिए आत्मा की उन्नति किस प्रकार की जाती है, आत्मा का उत्थान विकास किस प्रकार होता है, ये उन्होंने अपने जीवन में उतार करके उन्होंने जिया है। जीवो और जीने दो, इस मुक्ति को प्रैक्टिकल रूप दिया उन्होंने। नारे तो आप लोग भी लगाते हैं, महावीर भगवान का क्या संदेश, जीवो और जीने दो। वही व्यक्ति दूसरे को जला सकता है जो स्वयं जीता है। और धर्म के सहारे जीना ही जीना माना जाता है। धर्म के शरण के बिना जो कुछ भी जीवन व्यतीत होता है वह जीवन मृत के समान है, क्योंकि अनंत काल से जी रहे हैं। उससे हुआ क्या है? जन्म लेता है संसारी प्राणी, अपने परिणाम के माध्यम से गति का बंद कर लेता है और अपने अपने परिणामों के फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों को प्राप्त कर लेता है। यह सत्य है, यह यथार्थ है। जिसने जो परिणाम किया है उसका भोक्ता वह स्वयं होता है। किसी के द्वारा यह संसार निर्मित नहीं हुआ, अपने परिणाम के द्वारा ही संसार खड़ा हुआ है। लेकिन संसारी प्राणी की दृष्टि अपने परिणामों की ओर नहीं जाती, निमित्त की ओर चली जाती है। और इसने मुझे ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। एक निमित्त मात्र है। हम निमित्त की ओर दृष्टि बहुत रखते हैं, किंतु अपने निजी परिणामों की ओर ध्यान हमारा नहीं जाता, जबकि जाना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? महाराज, भारत तो स्वतंत्र है। भारत तो अपनी जगह स्वतंत्र है, किंतु आप कहाँ तक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं? पल प्रतिपल संसारी प्राणी पराधीन होता चला जा रहा है। स्वाधीनता का अनुभव उसे नहीं हो पा रहा। और स्वाधीन सुख और शांति का अनुभव करने के लिए जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है और साधना के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाता हुआ विश्व कल्याण की भावना को लेकर के जो निरंतर साधना करता है, वह साधना चाहे वह भीड़ में करे अथवा एकांत में करे, उनके माध्यम से विश्व का कल्याण नेट है। यदि उपादान है तो बिल्कुल तय है, बिना योग्यता के उस निमित्त का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। निमित्त बहुत सारे प्राप्त किए अतीत में, न जाने और कौन कौन से निमित्तों को हम प्राप्त करते चले जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। किंतु उन निमित्तों का जो सदुपयोग है उसमें ही निमित्तों की सार्थकता सिद्ध होती है। मैं बार बार कहता हूँ स्वाध्याय के दौरान, इसलिए कहता हूँ कि हम
समझते हुए भी नासमझ हो रहे हैं। इसको सोचना है, समझना है। आगम को पढ़ लेते हैं, क्षोभम भी अपने पास है, अर्थ भी जान लेते हैं, किंतु परमार्थ को फिर भी भूलते हैं। तो वो शब्द का अर्थ जो मायना, जिसको मीनिंग बोलते हैं, वह जानने से कौन सा हमारा प्रयोजन शुद्ध हो रहा है। एक व्यक्ति वह है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान के अपेक्षा से इसके उपरांत भी श्रद्धान के बल पर उसका विकास निरंतर हो रहा है। ये श्रद्धान का एकमात्र परिणाम है। मात्र क्षोभम का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अपने अपने फील्ड का ज्ञान सब लोग रखते हैं, उससे कोई भी प्रयोजन इसलिए सिद्ध नहीं होता। उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में यदि हम नहीं करते तो वह अपने लिए बोझ बन करके रह सकता है। महाराज, आप जब भी बैठ जाते हैं तो लगता है कि आप ज्ञान को महत्व नहीं देना चाहते हैं, ऐसा लगता है, लग सकता है आपको। इसलिए मैं ज्ञान का महत्व घटा नहीं सकता, न घट सकता है। जो यथार्थ ज्ञान है वह तो यथार्थ ही रहेगा। बाकी और जो कुछ भी शोषमात्मक जो बुद्धि का आयाम है, उससे कोई भी प्रयोजन शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम में लेंगे तब प्रयोजन शुद्ध होगा। गुरुदेव ने कई बार ये प्रसंग बनाया है कि शक्ति काम में नहीं आती। आप सुन रहे? शक्ति काम में नहीं आती, काम में ली जाती है। आपने गाड़ी को खरीद ली, लेकिन गैरेज में बंद है वो गाड़ी। अब खरीदने से क्या प्रयोजन है? नहीं, गाड़ी को सुरक्षित रखना है। अरे सुरक्षित तो वहीं पर दुकान में रह जाती है। आपने खरीदा क्यों उसको? खरीदने मात्र से थोड़ी काम होने वाला। आप उसका उपयोग करेंगे तो खरीदने का मायना भी शुद्ध होता है, उसकी सार्थकता शुद्ध होती है। हमें केवल दिखाना है तो ठीक है, वे दिखा दो। दिखाना और खाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दिखाओ नहीं, खाते चले जाओ, ऐसा गुरुदेव का कहना है। तो इसलिए अपने पास बहुत कुछ सामग्री मोक्ष मार्ग संबंधी उपलब्ध है पुण्य के उदय में, किंतु उसका सही सही क्षेत्र में अथवा मोक्ष मार्ग के धार्मिक क्षेत्र में उसका यदि उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वह अपना प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। निष्प्रयोजन बहुत कुछ कार्य करता चला जाता है और साधनों का उपयोग भी इसी ढंग से करता है। इसलिए वो सारे सारे निमित्त साधन सामग्री मिलना और नहीं मिलना दोनों में समानता सिद्ध हो रही है। इसलिए गुरुदेव ने जो आत्म साधना की है उस विषय में कहाँ तक हम वर्णन कर सकेंगे, और वर्णन कर भी लें तो भी उसको आत्मसात करना बहुत कठिन काम है। हम भगवान की स्तुति करते हैं किंतु भगवान का अनुकरण करना बहुत कठिन है। स्तुति बहुत अच्छे ढंग से लयबद्ध तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु जो हम स्तुति कर रहे हैं तो उसके अनुरूप हमारी चर्या है क्या नहीं, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान की पूजा से हमारा कल्याण होना है, उनका नहीं, उनका तो हो चुका है। इसी प्रकार गुरुदेव की स्तुति, उनका जो गुणानुवाद है, वो नहीं चाहते कि मेरा गुणानुवाद प्रत्येक व्यक्ति करे। उनकी कोई भी अपेक्षा नहीं, अपेक्षा अपनी है। भगवान, आपने जो साधना की है, कितना साहस आपका रहा होगा, कितनी निरीहता रही होगी। शब्द उनकी संयोजना सरल हो सकती है, लेकिन उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना हंसी खेल नहीं है। हम ड्रामा तो कर सकते हैं, किंतु
भावों की अपेक्षा से ड्रामा संभव नहीं है। अब एक्टिंग कर सकते हैं, ये आर्ट माना जाता है। उस आर्ट के द्वारा सब कुछ प्रदर्शित किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, किंतु उस रूप जीना ये ड्रामा में संभव नहीं है। प्रदर्शन में कभी भी दर्शन संभव ही नहीं, इस प्रकार बार बार उन्होंने कहा है। और उनका यही कहना रहा कि देखो तुम लोगों का पुण्य का उदय है, इसलिए इस प्रकार का वातावरण तुम्हें मिला है, इसका पूर्णतः उपयोग यदि तुम कर लोगे, सदुपयोग, तो निश्चित रूप से लक्ष्य दूर नहीं हो सकता। जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम साधना करते हैं, तो वह बहुत जल्दी वह उद्देश्य साइड में रह जाता है, प्रयोजन एक तरफ रह जाता है, तो हमारी क्रियाएं दूसरी तरफ रह जाती है। उनकी निरहता के बारे में बहुत सोचना बहुत कठिन हो जाता है। उनका ये कहना रहा हमेशा कि देखो इस पंचम काल में हम चाहते बहुत कुछ हैं, किंतु साधना के लिए ये शरीर काबिल नहीं है। यथा योग्य ही हम साधना कर सकते हैं बहिरंग शारीरिक साधना की दृष्टि से, किंतु सहन अभाव होने के कारण यथायोग्य साधना कर लो, किंतु अंतरंग साधना की ओर दृष्टि हमेशा साधक की बनी रहनी चाहिए। उसके बिना उद्देश्य की पूर्ण आपूर्ति संभव नहीं है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है। तुम कहाँ जा रहे हैं? तो क्या कहेंगे? हम दिल्ली जा रहे हैं। तो लक्ष्य दिल्ली जाने का, मोक्ष जाने का कहाँ रहा आपका? अभी तो कह रहे थे मैं मोक्ष जाने का हमारा इरादा है, लक्ष्य है, तो अब जा कहाँ रहे हैं आप? अभी वर्तमान में जिस उद्देश्य को लेकर के जा रहा है वो उद्देश्य भिन्न है। लक्ष्य बनाते हुए भी बहुत जल्दी वह लक्ष्य ओझल हो सकता है। प्रति समय वह लक्ष्य बना रहे, आपका उपयोग केंद्रित रहना चाहिए। अन्य जितने भी कार्य हैं, सांसारिक कार्य, वह गौण रूप से ही करना चाहिए, उसमें प्राथमिकता उसके लिए नहीं। हम अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कहीं जाते हैं और बीच में यदि मान लो जनालय मिल जाता है तो ढोक भी देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने की प्राथमिकता आपकी रही नहीं है। बीच में मंदिर मिल गया है तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो अच्छा, नहीं अभिनय हो जाएगा। अच्छा, भगवान बुलाते नहीं क्या, भेजते क्या करते हैं? वो आपकी प्रतीक्षा नहीं करते। कभी भी भगवान भक्त की प्रतीक्षा नहीं करते। भक्त की प्रतीक्षा करने वाला भगवान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए शिष्य की प्रतीक्षा नहीं करते गुरु कभी भी। वो कभी बुलाते नहीं, न भेजते हैं, किंतु जो आत्म कल्याण करना चाहता है तब भी वह बार बार उसका परीक्षण करके फिर उसके लिए संबोधित करते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव ने अपने जीवन में जो साधना की है वह आत्म साधना के साथ साथ पर कल्याण की भावना उनकी रही है, बल्कि आचार्य बनने के उपरांत विश्व कल्याण की भावना ही प्रमुख, अन्य सारे सारे कौन? क्योंकि वह पद इसलिए लिया गया है। मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ये बीच के जो पद हैं इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्म साधना के लिए इन पदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह एकांत में रह करके आत्म साधना के माध्यम से वह गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, करता है। किंतु जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जिस प्रकार हम अपने गुरु के शरण गए हैं, उसी प्रकार वह शरण लेना चाहता है, शरण लेने के लिए आ रहा है, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त करने का एक दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है। उस कर्तव्य को वो करते हुए अपनी साधना निरंतर करते रहे। इसलिए उनका ये कहना रहा कि देखो वर्तमान में पंचम काल है और दीर्घ सहन का अभाव है। इसीलिए एक बार शुद्धि कर रहे थे आचार्य महाराज, आहार चर्या के लिए उठना था और उनके पास 2-4 महाराज भी कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने भाव प्रकट किए कि देखो, कहाँ तो चतुर्थ काल में बड़े बड़े तप करने वाले साधक होते थे। कोई 4 महीने के लिए उपवास कर रहा है, कोई 6 महीने के लिए कर रहा है, कोई 2 महीने के लिए कर रहा है। आज वर्तमान में इस प्रकार की साधना संभव नहीं है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं, प्रतिदिन भी उठना पड़े तो उठें, लेकिन मन से न उठे। ये शब्द अभी भी कानों में गूंजते हैं। वो सारी क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं, आगम के अनुरूप कर रहे हैं, किंतु आहार के प्रति कोई भी भाव नहीं है। उनका ये कहना रहा कि दीनहीन भी नहीं बनना। मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, प्रतिदिन मुझे अपने आहार लेना पड़ता है। तो लेना पड़ता है, ले थोड़ी रहे। अनशन और अनेशन ये 2 शब्द हैं। अनशन का अर्थ ये होता है 4 प्रकार के आहार का जो परित्याग होता है उसका नाम अनशन है। और अनेशन का अर्थ इच्छा का अभाव, येशन का अर्थ इच्छा, और न येशन इति अनेशन। अनशन करने की क्षमता नहीं है, कोई बाधा नहीं, उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं करो, किंतु अनेशन को ध्यान में रखो। आहार के प्रति इच्छा नहीं होनी चाहिए। बिना इच्छा के जिस प्रकार आप कड़वी दवाई पी लेते हैं, उसी प्रकार थोड़े बहुत आगम के अनुरूप लेकर के आ जाओ। क्योंकि आहार के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसके लिए आहार ग्रहण किया जाता है? तेजठम नहीं, तेज के लिए नहीं। किसके लिए? संयमठम, संयम के अनुपालन करने के लिए। यह शरीर एक प्रकार से वह प्राथमिक साधन है, और साधन है तो उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है कि वस्तुतः जो मशीन है और मशीन को चलाना है तो पेट्रोल की बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार इट इज आल्सो मशीन। ये मशीन है तो आगम के अनुरूप आपको देना है, दे करके आ जाओ और प्रतिक्रमण करके अपनी साधना में लीन हो जाओ। यही एकमात्र उद्देश्य रहता है। उनका ये कहना था मन से नहीं उठना, उसके प्रति कोई चाव नहीं। हाँ, भक्ति के लिए तो चाव शक्ति से, चाव भक्ति से। मन को, अपने मन को निर्मल करने के लिए कहा जा रहा है। अपना मन मलिन होता है विषयों के कारण। इसलिए एक बार यदि विषयों के प्रति पीठ दिखाया है, अब उसकी ओर देखना नहीं, यहाँ तक कि स्मरण में भी नहीं लाना, ये साधना है। छोड़ तो दिया है, किंतु त्यक्त पदार्थ के प्रति पुनः यदि रुझान है, पुनः मन में वही बात बार बार आ रही है, तो निश्चित रूप से वह साधना अंतरंग साधना के अंतर्गत वह साधना नहीं आ सकती है। इसलिए उनका ये कहना है कि कोई बाधा नहीं। और इसी बात को गुणभद्र स्वामी ने भी आत्मानुशासन में स्पष्ट किया है, और उसका अनुवाद आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि इसी बात को लेकर के गुरुदेव का भी कहना था
कि घोर घोरतर विविध तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता। समझ रहे हैं क्या? नहीं, घोर घोरतर विविध तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता, क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है, क्लेश सहन नहीं कर सकता। यहां तक तो ठीक है, किंतु मन निग्रह कर कषाय रिपु पर विजय प्राप्त यदि नहीं करता, विज्ञ कहे तब यही अज्ञता, मैं समझूं ये कायरता। सोचो, विचार करो, बाहुबली तो कोई हर व्यक्ति बन नहीं सकता, वृषभनाथ तो हर व्यक्ति बन नहीं सकता। बाहुबली 1 साल तक उपवास करके, हालांकि संकल्प तो 6 महीने का होता है, उसके बाद फिर लिया होगा, ये अलग विषय है कि अखंड 1 साल तक वो उपवास रहे और एक ही स्थान पर खड़े रहे। वचन गुप्ती भी है और काय गुप्ती भी है, किंतु मन गुप्ती की आवश्यकता है। तो इस प्रकार बड़े बड़े तप आदि हम नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु मन को एकाग्र बना करके कषाय रूपी शत्रु पर जो विजय प्राप्त नहीं करता है, उससे बढ़ करके और कोई अज्ञ नहीं है। वह विज्ञ कहाँ हो सकता है, और वह उससे बढ़कर के और कोई भी कायर व्यक्ति नहीं है। मन को संयत बना करके कषाय के ऊपर विजय प्राप्त करने का यदि संकल्प नहीं है, तो वह साधना कौन सी है? वह पूर्व कोटि तक भी कर ले, कोई बाधा नहीं, किंतु उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान जो होगा वह अंतर मुहूर्त में ही होना है, उसकी पूर्व भूमिका में इतना समय लग रहा है, अलग विषय है। तो परिणामों को निर्मल बनाने के लिए बार बार संघ के लिए वो संबोधित करते थे, और वो आज हमारे बीच में रहे नहीं, किंतु उनकी वाणी अभी भी गूंज रही है, इसलिए अपने बीच में वो हैं, और निरंतर वो परोक्ष रूप से हम लोगों के लिए संबोधित कर रहे हैं। उनके संबोधन को जो सुनने के लिए जिसके कान है वही सुन सकता है, और संबोधित करने के उपरांत भी उनकी वाणी की उपेक्षा जो करता है, उसके लिए कोई भी क्या, उपेक्षा के 2 अर्थ हैं। लौकिक क्षेत्र में उपेक्षा का अर्थ इग्नोर करना होता है, और परमार्थ क्षेत्र में उपेक्षा का अर्थ चारित्र कहा, अर्थात विषयों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है वही चारित्र माना जाता है, वही चारित्र है। कदम कदम पर संसारी प्राणी हर्ष विषाद करता, इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर जाता है, वो उसके माध्यम से उसके कषाय बढ़ रहे हैं, कलुषता बढ़ रही है, मलिनता बढ़ रही है, और मन को निर्मल करने की बात करना चाहो तो कषाय को बंद करो। कषाय ऋव पर यदि विजय प्राप्त नहीं करता है, उससे बढ़कर के दुनिया में और कोई भी कायर व्यक्ति नहीं है, उससे बढ़कर के और कोई भी अज्ञ व्यक्ति नहीं, इससे बढ़कर के और कौन सा अज्ञ हो सकता है। अज्ञान पलता है संसारी प्राणी के अंदर, इसलिए वह अज्ञान के कारण ही हमेशा वह पर वस्तु को प्राप्त करने का एक भाव रखता है, जबकि पर वस्तु का अस्तित्व पर है, वह आपका कैसा हो सकता है। ये ध्यान में तो रखें। गृहस्थ के लिए बहुत कठिन काम है ये, लेकिन जब श्रवण के लिए कठिन हो रहा है तो फिर गृहस्थ की बात ही नहीं होती। इसलिए उनका ये बार बार कहना रहा कि देखो, प्रत्येक समय सजग रहो, सतर्क रहो, तर्क मत करो। हम तर्क करते हैं, सतर्क नहीं होते। सतर्क होने का अर्थ सावधान होना चाहिए। हमारे अंदर विचार कौन कौन से उत्पन्न हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकलेगा,
इस ओर यदि हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो हम सावधान नहीं है, अलर्ट, सावधान। अपने व्रतों में दोष तो नहीं लग रहा है, ये कम से कम दोष को दोष के रूप में स्वीकार तो करे। छोड़ना तो फिर बाद की बात है। जो दोष को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है दोष के रूप में, तो वह कभी भी दोषों का परिमार्जन नहीं कर सकता। बातें करना अलग विषय है, हाँ, परिभाषाएं बनाना, परिभाषा को सामने रखना, ये बहुत एक ज्ञान का आयाम है, किंतु चारित्र का आयाम चाहिए। ज्ञान तो केवल बताने की दृष्टि से है, जो शाब्दिक ज्ञान है वह केवल दूसरे के काम में आता है। और शब्द की आवश्यकता इसलिए नहीं, जो साधना करता है वह शब्द का आलंबन नहीं लेता, वह मौन होकर के गुप्ती के साथ चल रहा है। और जो गुप्ती के साथ चलता है वही गुप्त होता अर्थात सुरक्षित रहता है। गोपनम इति गुप्ति, जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा की रक्षा होती है उसका नाम गुप्ती कहा है। बोलने से गुप्ती नहीं होती, बल्कि गुरुदेव ने यहाँ तक कहा बोलते समय भी हम कथनचित उसको गुप्ती कह सकते हैं। क्यों? बोलते समय वह सावधानी के साथ बोल रहा है। मेरे लिए कौन से शब्द उपयुक्त है, भाषा समिति के अनुरूप, आगम के अनुरूप वह शब्दों का आलम्बन लेकर के वह व्यक्ति को समझाने का पुरुषार्थ करता है। निर्दोष होना चाहिए, निर्वद्य, आप सुन रहे हैं, निर्वद्य ग्रंथ अर्थ उभय प्रदानम वाचना। चलन में वाचना का अर्थ पढ़ना, पढ़ने के अर्थ में नहीं लेना, किंतु वो देने के अर्थ में वाचना शब्द का प्रयोग किया पूज्यपाद स्वामी ने। निर्वद्य का अर्थ आगम के अनुरूप हित मित वचनों का आलम्बन लेकर के वह शब्द अर्थात ग्रंथ अर्थात वह शब्द दे देता है, और अर्थ भी प्रासंगिक अर्थ देता हुआ वह दूसरे के सामने उसको प्रदान करता है। और उभय अर्थात दोनों भी, इसको बोलते हैं वाचना। इसलिए गुप्ती का अर्थ वह बोल भी रहा है किंतु सतर्क होकर के बोल रहा है, सावधानी के साथ। ऐसा कोई एक शब्द भी मुख से न निकले जिसके माध्यम से अर्थ का अनर्थ घटित हो जाए। हमें नहीं आता है कोई बाधा नहीं, हमें बर्दाश्त है, लेकिन हम विपरीत नहीं बोलेंगे, यह अपना संकल्प है। यही सत्य महाव्रत माना जाता है, यही भाषा समिति मानी जाती है, और यही सत्य धर्म भी माना जाता है। हम सत्य धर्म की आराधना करें और कदम कदम पर अस्तित्व का सहारा लें, ये होता नहीं इस प्रकार है। इसलिए गुरुदेव का कहना है कि ज़्यादा बहिरंग साधना नहीं कर सको कोई बाधा नहीं, किंतु अंतरंग साधना की वो निरंतर जिसकी दृष्टि रहती है वह बहुत जल्दी अपना भी कल्याण कर सकता है, और दूसरे की यदि क्षमता है तो उसका भी कल्याण उसके द्वारा हो सकता है। इतना होने के उपरांत भी उनके अंदर इतनी निरीहता, इतनी लघुता है, तभी वो गुरु बने। ध्यान रखो, जो गुरु बनने की इच्छा रखता है वह कभी भी गुरु न बना न बनेगा। हाँ, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, हाँ, किंतु यहां पर भारी के अर्थ में नहीं, किंतु संभालने की क्षमता जिसके अंदर है वह गुरु माना जाता है। जो स्वयं विषय और कषायों से निर्लिप्त है उसके वचन ही आपके लिए भारी पड़ेंगे, वो गुरु वचन माने जाते हैं। इसलिए परोक्ष में भी जो गुरु के वचनों को आत्मसात करता है वह परोक्ष में भी प्रत्यक्ष वह दर्शन करने का पुरुषार्थ कर रहा है। उसके लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? जो
जो भीतर से दर्शन करता है वह प्रत्यक्ष माना जाता है, भले वह गुरु परोक्ष हो। हाँ, वह हृदय से आराधना कर रहा है, स्मरण कर रहा है, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जना और साथ से पुण्य का संचय नहीं चाहते हुए भी होगा। हम चाहते ज्यादा है, करते कम है। हाँ, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने जो साधना की उसको हम याद कर रहे हैं, करना बहुत शेष है, कुछ किया ही नहीं। हाँ, कुछ कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने जो किया है उनकी स्तुति भी करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। इतने गुण हैं, जीवन भर भी उनका गुणानुवाद करें तब भी उनके गुण समाप्त नहीं होंगे, और वहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन काम है। लेकिन श्रद्धान के साथ यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से वहां तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसा उनका ही उपदेश रहा है। उनके उपदेश को आप कदम कदम पर, पल पल उसको आत्मसात करते हुए यदि उनको याद करते हैं तो हमारा कल्याण दूर नहीं है। भले ही समय ज़्यादा लगे, इससे हमें कोई प्रयोजन या विकल्प नहीं है, किंतु मार्ग सही होना चाहिए। पटरी से नीचे उतरे नहीं तो मार्ग समाप्त हो गया। पटरी पर चलो, हाँ, भली स्लो स्लो चलो, हाँ, स्लो चलो लेकिन फ्लो चलो, रुकना नहीं, धीरे धीरे चलो, रुकना नहीं हमें। उसमें संतति, कंटिन्यूटी बनी रहे। भले आपके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। विलंब हो सकता है लेकिन पहुंचना हमें वहीं पर है। कोई 1 घंटे में पहुंचता है, कोई 24 घंटे में पहुंचता है, इसमें क्या दिक्कत है? पहुंचना तो उनको वहीं पर है, किंतु साइड की ओर दृष्टि न रखें, इनसाइड, आउटसाइड नहीं है। हम बाहर देखते हैं ज़्यादा, इनसाइड नहीं, भीतर देखने का हम पुरुषार्थ करते ही नहीं। इरादा हो तो करें, संकल्प क्या है, लक्ष्य क्या बांधा है, जिस लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हो वो लक्ष्य हमेशा ध्रुव लक्ष्य होना चाहिए, अध्रुव नहीं होना चाहिए। हाँ? उनका यही कहना, लक्ष्य ध्रुव रहना चाहिए, विलंब अलग वस्तु। इसलिए 1000 साल लग गए वृषभनाथ भगवान को, किंतु उनका ध्रुव लक्ष्य एक ही रहा, इसलिए वहाँ तक वो पहुँच गए। इसी प्रकार गुरुदेव का हम लोगों के लिए मार्गदर्शन पल पल पर रहा है और अभी भी है। उन्होंने कहा है सावधानी के साथ चलना है। चलना यह चारित्र है और सावधानी के साथ चलना संयम है। सावधानी का नाम संयम और चलने का नाम चारित्र। आप धीरे धीरे चलो किंतु सावधानी के साथ चलो। हाँ, बिना ब्रेक की गाड़ी ठीक नहीं, कहीं भी किसी भी पल में, जैसे आप बोलते हैं ना, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। तो सावधानी नहीं है तो किसी भी पल में वह वैराग्य समाप्त हो सकता है। चारों ओर विषयों का वातावरण देखने को मिलता है, उस ओर हमें नहीं देखना, अपने को इनसाइड देखना है, आउटसाइड बाहर इर्द गिर्द नहीं देखना। बहुत कठिन काम है। ये आसक्ति ये समाप्त नहीं होती। मान लो आपने 1 घंटे में छाया में बैठ गए, ठीक है, और धूप में आते ही गर्मी, अरे वो 1 घंटे की छाया का प्रभाव 1 सेकंड में समाप्त हो सकता है। आप महसूस करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार हम मान लो हम पूर्व कोटि तक कर रहे हैं ना, पूर्व कोटि तक करने के उपरांत भी बाहर, अभी भी बाहर दृष्टि तुम्हारी जा रही है, तो अब केवल पूर्व कोटि की वह साधना बहिरंग है, भीतरी साधना है ही नहीं। इसलिए भीतरी साधना करने के लिए उनका बार बार ये लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सावधान कराते रहे संघ के लिए,
उनको आज इस तारीख की अपेक्षा से उनको स्मरण में हम लाए हैं उनके लिए। और उनका जब भी स्मरण हो आता है तो कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि इनसाइड, क्योंकि जहाँ पर गुरु वहाँ पर और कोई है ही नहीं हमारे लिए। इसने इसके उपरांत भी उनकी जो लघुता है वो अपने आप में, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इतने साल तक 54 या 55 है, 54 साल पूरे हो गए, 54 साल तक उन्होंने आचार्य पद पर आरूढ़ हो करके उन्होंने मार्ग दिखाया है। इसके बाद भी उनका ये कहना है ये सामने वाले का पुण्य है, हम केवल निमित्त है, हम केवल निमित्त है। सामने वाला पुण्य लेकर के आया है, इसलिए उसने अपनी योग्यता के अनुरूप किया है, ये निमित्त फल है। ये इतनी सरलता और इतनी निरीहता लघुता का ये जो पाठ है अन्यत्र नहीं मिल सकता। उन्होंने महसूस नहीं किया कि मैं आचार्य हूं, हाँ? क्योंकि उनका ये भाव है कि आखिर अनुशासन का अर्थ क्या होता है। पीछे पड़ने का नाम अनुशासन थोड़े ही। आगम को दिखाया है, बार बार दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, चलना तुम्हें है, तुम नहीं चलोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान रखो। भगवान की जिम्मेदारी है क्या? भगवान यही करते रहे, तुम उलझते चले जाओ और वो सुलझाते रहे, हैं? सुलझाओ भगवान, हैं? क्यों भजन सुन रहे कि नहीं? बोलते हैं आप लोग सुलझाओ भगवान, वो काय को सुलझाएंगे? तुम उलझते चले जा रहे, उनके होते हुए भी जो उलझ रहा है तो उनको सुलझाने के लिए कौन सुलझा सकता है उनके लिए? इसीलिए वस्तुतः उपदेश दिया जा सकता है, मार्गदर्शन दिया जा सकता है, किंतु चलना यदि नहीं चाहता है तो उसके लिए कोई भी आग्रह नहीं, अनुग्रह की बात करो, ऐसा गुरुदेव का कहना। हमें किसी को भी आग्रह नहीं करना। हम क्यों आग्रह करें? चलने की उत्कंठा उसके भीतर यदि नहीं है, लगनशीलता नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो हम कहाँ तक उसको पकड़ करके ले जा सकेंगे? संभव नहीं। इसलिए गुरुदेव को स्मरण करते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना तो दूर है, किंतु उन्होंने जो कहा है उसको प्रतिशत के रूप में भी यदि अनुकरण करोगे तो कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।